के दागे यतीमी दे के वो हंसता चला गया। दागे यतीमी दे के वो हंसता चला गया। और एक पल मुझे करार नहीं है तेरे बगैर, एक पल मुझे करार नहीं है तेरे बगैर, एक पल मुझे करार नहीं है तेरे बगैर। रोता से सकता छोड़ के, रोता से सकता छोड़ के कैसा चला गया। रोता से सकता छोड़ के कैसा चला गया। और सब सब सो रहे थे रात की तन्हाई में शकील, सब सो रहे थे रात की तन्हाई में शकील, सब सो रहे थे रात की तन्हाई में शकील। गुलशन उजाड़ कर कोई साया चला गया। गुलशन उजाड़ कर कोई साया चला गया। अफसोस सर से बाप का साया चला गया। बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया। दुरूद पाक। या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। समझ रहे हैं? हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। सिर्फ चखने ही में इंसान दुनिया से चला जाता है। समझ रहे हैं? सिर्फ चखने ही में इंसान दुनिया से चला जाता है। जरा सोचो, अगर मौत कोई पेट भर के खाने की चीज होती तो क्या होता। जैसे घर में कोई सब्जी वगैरह बनती है तो इंसान उसका जायका चेक करता नहीं करता कि ये कैसा है, इसका मजा। तो वो सिर्फ मजा चखने ही में इंसान दुनिया से चला जाता है। लेकिन आजकल इंसान, आजकल हमारा नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, अल्लाह अकबर, के चंद रोजा जिंदगी के लिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई मालूम नहीं है कब मेरी और आपकी रूह को हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम निकाल ले। कोई पता नहीं है कब किसकी किस वक्त आ जाए। बात को बस यही होता है कि अभी तो अच्छा खासा था, अभी तो घर से निकला था, है? कोई पता नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप हजरात अपने आमाल को सुधारें, आप हजरात अपने हालात को सुधारें। क्योंकि आजकल हमारा नौजवान, आजकल हमारे बूढ़े, हमारे घर के बच्चे तेरी मेरी बुराइयों में मशगूल तो हो जाते हैं,
तेरी मेरी बुराइयां करने लगते हैं, तेरी मेरी चुगलखोरियां करने लगते हैं। ऐ मेरे भाइयों जरा सोचो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, मौत का कोई पता नहीं है कब हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आ जाए, मेरे और तेरे दामन को पकड़ ले, मेरे और तेरे गिरेबान को पकड़ कर रूह को कब्ज कर लिया जाए। इसलिए मेरे भाइयों अपने अमाल को सुधारो, अपने हालात को सुधारो, अपने किरदार को सुधारो। आपको मालूम नहीं है, जरा जरा सी बात पर लोग तेरी मेरी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, तेरी मेरी चुगलखोरियां करना शुरू कर देते हैं, तेरी मेरी गीबत करना शुरू कर देते हैं। आप हजरात नमाजों से दूर होते जा रहे हो, नमाजों को आप हजरात ने छोड़ रखा है। जो जिसके बारे में आता है, कुरान जिसके बारे में कहता है, कुरान के अंदर आता है इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज मोमिनीन पर फर्ज है अपने मुकर्ररा वक्तों पर। वो वक्त कौन से है? वो वक्त है फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। ये 5 वक्त आपको और मेरे ऊपर नमाज फर्ज है। इस वक्त में मुझे और आपको नमाज पढ़ना चाहिए, समझ रहे हैं? लेकिन आप और मैं मस्जिद के दरवाजे पर तो बैठे रहते हो, तेरी मेरी बुराइयां तो करते रहते हो, लेकिन आपको अल्लाह इतनी तौफीक नहीं देता कि मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज अदा कर ली जाए। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आप हजरात अपने अमाल को सुधारें, अपने किरदार को सुधारें, नमाजों की पाबंदी किया करो, रोजों की पाबंदी किया करो, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं है कब इस रूह कब्ज हो जाए, कब हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मेरी और आपकी रूह को कब्ज कर ले। एक शायर कहता है, जिंदगी का क्या भरोसा एक आन में, शाम घर में इंसान, सुबह कब्रिस्तान में। और मौत की गाड़ी पक्की है जो चलती है दिन रात, टाइम का कुछ पता नहीं दिन हो या के रात। घर से निकलो तो पता जेब में लेकर निकलो, हाथ से चेहरों की पहचान मिटा देते हैं, समझ रहे हैं? हाथ से चेहरों की पहचान मिटा देते हैं। कोई पता नहीं है किस वक्त मौत आ जाए। आप और मैं बस यही कहते रह जाओगे कि अभी तो अच्छा खासा था, अभी तो सही गया था, है? इसलिए नमाजों की पाबंदी करा करो और बुराइयों से बाज आ जाओ, बुराइयों से बाज आ जाओ। ये आजकल बहुत चल रही है, मेरे सामने मेरी, तेरे सामने तेरी। आजकल का माहौल ऐसा बना पड़ा है, जिसके साथ हो गया तो उसी की तरफ ढल गया, तो उससे अच्छा कोई नहीं है, उसके पास जाने के बाद फिर उससे बुरा कोई नहीं है, समझ रहे हो? ऐसे इंसान का हश्र बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। हाँ, गीबत के बारे में आता है, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से ज्यादा बदतर गुनाह है। गीबत ज़िना से ज्यादा बदतर गुनाह है। जरा सी बात में आप तेरी मेरी बुराइयां कर देते हो, तेरी मेरी चुगलखोरियां कर देते हो, तेरी मेरी गीबत कर देते हो, लेकिन आपने सोचा कि आपने ज़िना से ज्यादा बदतर गुनाह कर दिया। एक जगह और हदीस पाक के अंदर आता है, अगर कोई शख्स किसी की चुगलखोरी करता है या पीछे गीबत करता है, बुराई करता है, गोया कि उसने अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाया। अल्लाहु अकबर, समझ रहे हैं? अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाया। है कोई दुनिया के अंदर ऐसा इंसान जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करे? बोलो, है कोई ऐसा? किसी से कह दिया जाए तेरा ये भाई मरा हुआ पड़ा है, जा इसका गोश्त निकाल के खा ले, तो आप हजरात तलवारें, लाठी, डंडे, बंदूकें निकाल लो। लेकिन मेरे भाइयों, खाते हो वो इस तरीके से खाते हो क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। समझ रहे? तो खास करके इन चीजों से बाज आ जाओ, इन चीजों को बिल्कुल छोड़ दो। आप जिसके पास आपको बैठना उठना गवारा, उसके पास जाओ, लेकिन जिसको छोड़ के आए हो उसकी बुराइयां मत करो, उसकी चुगलखोरी मत करो, उसकी गीबत मत करो। समझ रहे? ये बहुत बुरा, समझ रहे? उसका बहुत ही बुरा हश्र होगा। दुनिया ही में पहली बात तो इंसान को देखने को मिल जाता है जब इज्जत बेइज्जती होती है, समझ रहे? और मरने के बाद तो सबको मालूम ही क्या होगा।
तो इन चीजों को छोड़ दो, नमाजों की पाबंदी किया करो, रोजों की पाबंदी किया करो। जो लोग कहते हैं ना हम कल से नमाज पढ़ना इंशाल्लाह शुरू कर देंगे या परसों से कर देंगे, तो कोई पता है आपको कि आप कल तक बचे रहो, कल तक जिंदा रहो, कोई गारंटी है? किसी बुजुर्ग से एक शख्स ने पूछा कि ऐ बुजुर्ग, आप मुझे ये बताएं कि इबादत के लिए सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? किसके लिए? इबादत के लिए सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? तो उन बुजुर्ग ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, ऐ शख्स, इबादत के लिए सबसे बेहतरीन दिन है मौत से एक दिन पहले। मौत से एक दिन पहले। तो उस शख्स ने उस बुजुर्ग से कहा कि हजरत ये तो मालूम नहीं है कि कब किसकी रूह निकल जाए, कब किसको मौत आ जाए, इसका तो कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, कोई पता ही नहीं है कब किसकी रूह निकल जाए। है किसी को कुछ पता कि मेरी आपकी कब मौत आनी है? कुछ पता नहीं है ना। तो उन बुजुर्ग ने तो ये तो कहा कि इबादत के लिए सबसे बेहतरीन दिन है मौत से एक दिन पहले। तो उस शख्स ने कहा ये तो मालूम नहीं कि मौत कब आएगी। तो उन बुजुर्ग ने कहा इसलिए अपने हर दिन को आखिरी दिन समझो, हर दिन को आखिरी दिन समझो। हाँ, जैसे ये अब जो दिन चल रहा है तो उसको ये समझो आखिरी दिन है, क्या पता जोहर की नमाज मिले या ना मिले। इसलिए अभी से ये अहद कर लो कि इंशाअल्लाह हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, रोजों की पाबंदी करेंगे, समझ रहे हैं। और खास करके झूठ, चुगलखोरी, गीबत, बुराइयां, इन चीजों से बाज आ जाएंगे, समझ रहे हैं। आप हजरात ने अगर इन्हीं बातों पर अमल कर लिया जो 5-10 मिनट की बातें बताई हैं, तो इंशाअल्लाह मेरा आपको सुनाना और आपका सुनना ये सब कामयाब है। वरना आप पूरे दिन सुनते रहो, अमल नहीं करोगे तो सब है बेकार, समझ रहे हैं। हाँ, एक शायर कहता है अपने किरदार का तू गाजी बन जा, तोड़ ना पाए कोई ऐसी बाजी बन जा, और तोड़ने वाले खुद बनाएंगे मस्जिद अपनी, पर शर्त ये है कि पहले नमाजी बन जा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आप हज़रात कलमा शरीफ का जिक्र कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह तौफीक जिसको दे खुदा वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जलाकर सरे राह रख दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।